नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सदर बावक़ार और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, दूर दराज से आए हुए सामीन इज़ाम और खुसूसन हमारी पर्दानशीब माएँ और बहनें, आप हजरात को अच्छी तरीके से इल्म है कि आज का ये नूरानी महफिल, कुरानी महफिल, ये जो बज़्म सजाया गया है अल्लाह की किताब की निस्बत है, जिसको हम कलामुल्लाह कहते हैं, किताबुल्लाह कहते हैं, कुरान शरीफ कहते हैं, जो हमारे ईमान का मरकज है। आज उसी निस्बत से इस स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए कराम जलवा अफरोज हैं, हुफ़ाज़ कराम तशरीफ फरमा हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की ये नशिस्त उन तलबे अजीज के सर पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी, जिसको हर साल हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, वो आपके इलाके के एक मुतदय्यन आलिम हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत और जद्दोजहद से एक मदरसा दारुल उलूम हनफिया कायम किया और आपके बच्चों को नाज़रे कुरान दर्जे हिफ्ज़ की तालीम देकर हर साल एक दो तालिब इल्म को आप हजरात के सामने निकालते हैं, जिनके सीनों को अल्लाह ने कुरान की नूर से मुज़य्यन किया है, मुनव्वर किया है। ये वो मामूली किताब नहीं है। हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे 10 आदमियों की सिफारिश का इजाजत देंगे जिनको जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें कुरान की इल्म दिया और हाफिज कुरान बनाया, उसकी एजाज में आज तुम अपने खानदान के, अपने ताल्लुक़ वाले लोगों की, जिन पर 10 जहन्नम वाजिब हो चुके होंगे, ऐसे आदमी को जहन्नम से निकाल कर तुम जन्नत में दाखिल करवा दो। सुभान अल्लाह। वो बाप माँ जिनके औलाद हाफिज कुरान बन चुके हैं, क़यामत के दिन एक ऐसा ताज अल्लाह ताला सर पे पहनवाएंगे, जिस तरह आज बच्चों के सर पे दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी, क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन को उनके सर में ताज पहनवाएंगे। वो ताज ऐसा होगा कि दुनिया की 1000 सूरज की रोशनी उसके सामने मांद है। यह एजाज होगा उनके बाप माँ का। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे उस्ताद हैं, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से मनव्वर अता फरमाए। वो आखिरी दौरे के हदीस में चंद नसीहत हमको करते थे। उसमें से ये भी कहते थे कि तुम यहाँ से आलिम बन के जा रहे हो, हाफिज बन के जा रहे हो, लिहाजा इल्म का हक अदा करना। उसमें से उसकी तशरीह करते थे कि इल्म का हक क्या है, कि अगर आप आलिम हैं अपने बच्चे को आलिम बनाइए, आप हाफिज हैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। ये इल्म का एक हक है। इसलिए मेरी दरख्वास्त आप हजरात से है कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, इस इदारे में बच्चों को दाखिल कीजिए। इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके लिए, आपकी कब्र के लिए, रोज़े महशर के लिए और जन्नत के लिए, आपको जन्नत के जाने का जरिया और असबाब बनेंगे इंशाअल्लाह। और आप दामे दिरमे सुखने हर किस्म की मदद मदरसे के वास्ते कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस इमदाद और नुसरत की वजह से आपका मकाम भी जन्नत में अता करेगा। मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों,
हजरत मौलाना मुजीब साहब जो बहुत कम उम्र में और बहुत कम दिनों में ये मदरसा करके तकरीबन कोई 10 से 12 हाफिज कुरान, ऐसा होगा ना शुरू से, हाँ 20 से 25 हाफिज कुरान निकाल कर आपको दिए। कोई इमामत का, कोई आलिम, कोई मदरसे की खिदमत कर रहा है तो कोई मस्जिद की खिदमत कर रहा है। बहरहाल कौम और मिल्लत की खिदमत में उनके बच्चे लगे हुए हैं। लिहाजा ऐसे मदरसे को आपका ताउन होना एकदम जरूरी है। लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर ही वक्त में हमारे और आपके सबके बड़े जिनकी तकरीर समाप्त करने के लिए हम लोग सभी मुतमन्नी हैं, मेरी मुराद से हजरत मौलाना अलहाज मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है। मैं उनका वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता। मैं मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा नकीब जलसा से कि हजरत का नाम नामी इस्म ग्रामी पेश फरमाएं ताकि हम सभी हजरत उनकी तकरीर सुनकर मुतमन्नी हों और मुस्तफीद हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।